जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है भैया एक और नई वीडियो में। और आज का वीडियो का टॉपिक होने वाला है हमारा जेल वार्डर की स्ट्रेटेजी का, जो कि हम सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी देख रहे हैं। इससे पहले मैंने जो इंग्लिश की स्ट्रेटेजी अपलोड कर दी है, तो आज बारी है मैथ की स्ट्रेटेजी की। इसके बाद जो जीके की भी कर देंगे। आज बिल्कुल मैथ्स की जो है ग्राउंड लेवल से देखेंगे कि कैसे कैसे हमें अप्रोच रखनी चाहिए और कैसे तैयारी करनी चाहिए। अब बात करते हैं, कई भाई जो है बिल्कुल कमेंट कर रहे थे कि भाई मैथ बिल्कुल समझ नहीं आता या बहुत दिक्कत आ रही है मैथ्स में। सबसे ज्यादा डाउट जो है इंग्लिश और मैथ के रिलेटेड ही थे, तो इंग्लिश की तो बना दी है, आज बारी है मैथ्स की। तो मैथ्स में सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमारे पेपर में जो है इसमें 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, और 40 क्वेश्चन में से जो मैक्सिमम वेटेज है वो अरिथमेटिक मैथ्स का है। अब कई भाई को जो पता ही नहीं होगा पेपर में क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वो अपने भाई लग रहे होंगे ट्रिग्नोमेट्री सोल्व करने, ज्योमेट्री करने। अरे जब उनसे क्वेश्चन ही नहीं आने तो भाई वो करना ही क्यों है। आज बिल्कुल चैप्टर वाइज लिख के लाया हूँ किस किस चैप्टर से कितने कितने मतलब क्वेश्चन की वेटेज है। और ये भी कि भाई ये तो बता देते हैं कि ये इस चैप्टर से इस क्वेश्चन आएंगे, पर उस चैप्टर में भी क्या पढ़ना है डीप में, टॉपिक वाइज बिल्कुल जो है लिख के लाया हूँ टाइप वाइज कि कैसे कैसे जो है किस पे फोकस करना है। सो सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने जो ये सारे पेपर एनालिसिस करे थे भाई, जुलाई के हुए या फिर अगस्त के हुए, अभी DSSB ने जो लिए हैं, या फिर अपने जेल ऑर्डर वाले प्रीवियस ईयर हुए, तो उस तरीके से जो है अभी ट्रेंड को देखते हुए कि किस किस से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। SSC को ना देखते हुए भाई अपना DSSB पे फोकस करो, क्योंकि ADQT का तो हो रहा है बुरा हाल, कैसे कैसे कंडक्ट करवा रही है पेपर, तो उसमें तो भरोसा है नहीं। अपना इसमें ही जो है जेल ऑर्डर में अपना नौकरी लग जाओ, या फिर अपना इसमें DSSB का जो है LDC का ग्रेड 4 पर रखा हो उसमें लग जाओ, तो ये दोनों के लिए हेल्पफुल होने वाली है। LDC वाले मेरे भाई जिसका पेपर है अभी, तो वो अपना रिवीजन पे फोकस करो। रिवीजन ये देख लेना टॉपिक, तो किस किस से कितने क्वेश्चन है, अपना जो एक पेन और जो है नोटबुक निकाल लो और साथ साथ नोट करते रहो। सबसे पहले बताऊंगा अपना जिस सीक्वेंस में बताऊंगा उस हिसाब से आपको चैप्टर कवर करने हैं, क्योंकि कम से कम अभी 2 महीने हैं। जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा आप लोग टेस्ट दोगे, मार्क्स नहीं आएंगे। और मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है भाई, मेरे जो हर बार 40 में से 40 ही आए हैं। एक दो बार ये 1-2 क्वेश्चन गलत हुआ होगा, वरना DSSB में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, 1 लाइनर फॉर्मूला बेस्ड। अब आप लोग टारगेट कर लो, जिसकी कमजोर है वो 40 में से 30 क्वेश्चन का आराम से आ जाएगा टारगेट, जो बताऊंगा उससे। क्योंकि सारे थोड़ी करने हैं आप लोगों को, आपको जो है स्मार्ट अप्रोच फॉलो करनी है। जो बड़े क्वेश्चन दिखे तो उसको छोड़ देना भाई, अपना जो सबसे पहले आसान आसान क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं। 20 नंबर का एक सेक्शन खुलेगा, तो उस हिसाब से जो है सबसे पहले 20 में से जो आते हैं पहले 8-10 क्वेश्चन वो करने हैं जल्दी जल्दी, फिर उसके बाद जो बड़े छोटे थे उसमें से देख लेना। बाकी इतने बड़े आते नहीं, 2-4 होंगे वो अपने छोड़ देना, क्योंकि टाइम का भी लिमिट रहेगा। मैथ्स के बाद इंग्लिश का सेक्शन और हिंदी का सेक्शन अटेम्प्ट करना होता है। अगर मैथ्स का अगर आप लेट करते हो तो आखिरी में बच्चों की हिंदी भी छूट जाती है, तो अटेम्प्ट करने का भी तरीका होना चाहिए। अभी आप बेसिक पढ़ोगे, पेपर से 1 महीने पहले हम प्रीवियस ईयर लगाएंगे, तो प्रीवियस ईयर लगाओगे तो फिर उसमें आपको जो पढ़ा हुआ सारा काम आएगा। अगर आप अभी बेसिक नहीं क्लियर करोगे तो भाई दिक्कत रहेगी, नंबर बढ़ेंगे नहीं। आगे सारे एग्जाम आने लग रहे हैं, दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल वगैरह के भी सारे एग्जाम है, तो उसमें भी फायदा करेगा ये। तो सबसे पहले बात करते हैं कहां से स्टार्ट करना है आपको। सबसे पहले स्टार्ट करना भाई परसेंटेज, अपना लिखते जाओ साथ साथ, और टाइप भी बताता रहूंगा। परसेंटेज में सबसे पहले आपको याद करना है कि बेसिक जो परसेंटेज रहता है उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें। जैसे 20% हो गया और 25% हो गया। 20% को जो है 1/5 और 25% को 1/4, ऐसी जो है फ्रैक्शन में आपको याद करनी है कि किस किस को क्या क्या फ्रैक्शन बोलते हैं। ऐसी जो है 60% को 3/5 फ्रैक्शन में बोलते हैं। तो ये जैसे याद करोगे आप, तो ये हर चैप्टर में काम आएगी आगे। प्रॉफिट लॉस हुआ, डिस्काउंट हुआ कि इतना बढ़ा दिया इतना घटा दिया, तो हम बिल्कुल फ्रैक्शन से ही खेलेंगे। फ्रैक्शन से जो है बिल्कुल इजी पड़ जाता है याद करना। सबसे पहले ये कर लिया आपने। इसके बाद जो है इसके परसेंटेज के अंदर क्वेश्चन आते हैं सैलरी एक्सपेंडिचर की, कि एक इनकम इतनी है और इसने इतने बचा लिए और इतना इसका खर्चा हो गया, तो इनके बीच में रेशियो बतानी है कि इसका मतलब कितने % बढ़ गया। तो इसके भी बेसिक सवाल होंगे, बिल्कुल बेसिक टाइप करना है। ज्यादा मुश्किल कोई करा रहा हो बिल्कुल जो करने की जरूरत नहीं है। मुश्किल क्वेश्चन अपना इजी वाले कवर कर लेना। इसके बाद इलेक्शन से रिलेटेड छोटे मोटे सवाल कर लेना, कभी कभी एक सवाल आ जाता है। और जो इनकम वाले बताई दिए, और सक्सेसिव सबसे ज्यादा जरूरी है सक्सेसिव। जैसे पॉपुलेशन दे दी किसी टाउन की 1 लाख है, पहले साल उसकी 10% बढ़ाई, दूसरे साल जो है 30% बढ़ाई, चौथे साल जो है ऐसे बढ़ा दी, तो तीनों का सक्सेसिव इंक्रीज करना है। तो ये भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आ जाएगा। जब आपको याद कर लेना, अपना जो लिख के लगा लेना सामने, ये बिल्कुल डेली पढ़ते रहना है, हर चैप्टर में काम आएगा ये। तो ये सक्सेसिव वाले क्वेश्चन भी ऐसे हो जाएंगे। सो परसेंटेज की जो है हर शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन की वेटेज है, तो देख सकते हो आप कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। परसेंटेज के डायरेक्ट बाद आपको करना है प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, क्योंकि हाल फिलहाल में इसी के सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखे गए हैं। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट में जो 20 जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट लॉस के जो है
कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस, इन तीनों के बीच में रेशो वाले क्वेश्चन। अगर आप जो परसेंटेज याद करोगे वो डायरेक्ट इसमें अप्लाई होगा। जब तक आप जैसे पहले इसको शुरू कर दो, परसेंटेज पढ़ा नहीं होगा तो ये समझ नहीं आएगा। अब जैसे इतने का जो है डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट मार्क प्राइस पे होता है तो फ्रैक्शन से ही कन्वर्ट होगा डायरेक्ट। जैसे 20% का प्रॉफिट हो गया, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, तो प्लस 1/5, 5 की चीज 6 में बेच दी। तो ऐसे आपको जो है कन्वर्ट करना आना चाहिए, दिमाग ऐसे चलना चाहिए भाई। कन्वर्जन को याद करो जो है, जो परसेंटेज बताए फ्रैक्शन वाले। बाकी जैसे डिस्काउंट के भी और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे 5 चीज ली 3 फ्री की दे दी तो 3 फ्री आ गई उसके साथ, तो टोटल कितने का डिस्काउंट हुआ। मतलब ऐसे छोटे छोटे सवाल आएंगे, डरने की बात नहीं है आपको। एक बार बेसिक थोड़ा पढ़ लो तो आराम से कवर हो जाएगा। डिस्काउंट और इसके प्रॉफिट लॉस के भी 6 से 7 क्वेश्चन का वेटेज है भाई। तो देख लो इन दोनों चैप्टर से 8-10 क्वेश्चन बन रहे हैं पूरे आपके, इसको सोल्व कर लोगे तो। अब उसके बाद बात करते हैं एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ सोल्व करना है आपको। 3-4 नंबर दिए होंगे तो उनका एलसीएम कैसे निकालते हैं, उनका एचसीएफ कैसे निकालते हैं। बाकी इस पे फॉर्मूले बेस पे क्वेश्चन आते हैं कि 2 नंबर दिए होते हैं, उनका प्रोडक्ट दिया होता है या फिर एलसीएम और एचसीएफ गिवन होता है तो नंबर पूछ लेते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला है, फॉर्मूले याद करो, फॉर्मूले लिखते जाओ भाई अपनी कॉपी में साथ साथ। जो लास्ट में यही काम आएंगे फॉर्मूले। अपना जो आप बेसिक पढ़ोगे तो उसको भी साइड में नोट कर लेना, जो फॉर्मूले आएंगे लास्ट के एग्जाम टाइम में रिवीजन में यही काम आएगा। इसके फॉर्मूले होते हैं फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। कहीं भी इसका क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। बाकी एलसीएम निकालना बहुत अच्छे से सीखना, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है ना टाइम एंड वर्क, उसमें डायरेक्ट यूज होगा एलसीएम का। अब भाई को डायरेक्ट टाइम एंड वर्क पढ़ना स्टार्ट कर दे, एलसीएम निकालना उसको आता नहीं, तो यही दिक्कत है ना। इसलिए लाइन वाइज बताता जा रहा हूँ कौन कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना है और कौन सा बाद में। इसके भी जो 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं एलसीएम एचसीएफ के। अब उसके बाद करते हैं रेशियो प्रपोर्शन। इसके बाद आपको करना है रेशियो प्रपोर्शन। इससे भी जो है बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। जैसे 3 नंबर दे दिए, इसमें कई बार जो है ना फ्रैक्शन के बेस पे दे देता है, फ्रैक्शन में नंबर देते हैं जैसे 2/3, 3/6, 4/5। तो इनका आपको जो है ना एलसीएम लेके इनको रेशियो में कन्वर्ट करना आना चाहिए कि ए बी सी की क्या रेशियो बन गई। तो उस रेशियो के अकॉर्डिंग जो है दिया होगा, पैसे दिए होंगे, उसको डिवाइड कर देंगे, पूछ लेंगे सबसे ज्यादा शेयर किसका है, सबसे कम शेयर किसका है। तो एलसीएम एचसीएफ का डायरेक्ट यूज यहाँ रेशियो वाले चैप्टर में भी हो रहा है, तो ये अच्छे से सीखना आप निकालना। उसके बाद बात करते हैं रेशियो प्रपोर्शन में 2-3 फॉर्मूले होते हैं, उनको लिख लेना अपना। जो है मीन प्रपोर्शन कैसे निकालते हैं, थर्ड प्रपोर्शन कैसे निकालते हैं, फोर्थ प्रपोर्शन कैसे निकालते हैं। ये हर शिफ्ट में क्वेश्चन है इनसे। फोर्थ प्रपोर्शन जैसे नंबर दे देंगे 3, फोर्थ नंबर पूछ लेंगे। थर्ड प्रपोर्शन का फॉर्मूला होता है b²/a। 2 नंबर होते हैं a b, तो दूसरे वाले का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में a। डायरेक्ट फॉर्मूले भाई, फॉर्मूले नहीं पता होगा तो कहां से कर दोगे एग्जाम में क्वेश्चन। इसलिए कह रहा हूं फॉर्मूले लिखने जरूरी है साथ के साथ। मीन प्रोपोर्शन हो गया, 2 नंबर है ए और बी, तो उनका रूट कर दो तो ए और बी का मीन प्रोपोर्शन आ गया। तो बेसिक सिंपल सवाल पूछेंगे। 3 क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन से भी आ जाते हैं। अब बात करते हैं रेशियो प्रोपोर्शन के बाद जो है कौन सा करना है। इसके बाद करना भाई टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के जो है ना 4-5 टाइप के जो सवाल आते हैं, टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम। एक ही चैप्टर है ये, अपने इसकी टाइप वाइज कवर कर लेना। ए बी सी इतने दिन में काम करता है तो तीनों मिला के कितने दिन में करेंगे। बाकी जो और भी 1-2 टाइप है, फ्रैक्शन वाले का एलसीएम ले लो के इसमें हो जाता है। और भी इसमें टाइप आते हैं ए बी सी का देके, तो अल्टरनेट डेज में काम करवाते हैं। अल्टरनेट डेज में इसने कहा तो वो टाइप भी कर लेना। बाकी ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस इतने दिन में करेंगे तो उसका इंडिविजुअल पूछ लेते हैं। ये 3-4 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। और एक इस चैप्टर में एक फॉर्मूला है बस, वो M1D1H1/T1 वाला। M1D1H1 में W1, तो मतलब कितने आदमी है, कितने दिन तक काम करा, अपॉन में कितना काम किया। दूसरी साइड में पूछ लेंगे इतने आदमी है तो इसमें मतलब कितने दिन तक काम किया इसने, दोनों को इक्वेट करके वो एक फॉर्मूला है बस। अब इसके बाद करते हैं, आपको पढ़ना है एवरेज। एवरेज से भी जो है भाई, एवरेज से जो है 3 क्वेश्चन आराम से पूछे जाते हैं। अब एवरेज में किस टाइप के आएंगे, जैसे शुरू के 20 नंबर का एवरेज दे दिया आपको और 12 नंबर का भी एवरेज दे दिया, तो पूछ लेंगे लास्ट के 8 नंबर का एवरेज कितना है। तो भाई बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये। अगर ये भी नहीं करोगे तो कंपटीशन में पीछे रह जाओगे, तो ये करने जरूरी है। अब इसके बाद बात करेंगे, जैसे 5-6 नंबर दे दिए तो शुरू के 5 पूरे का एवरेज दे दिया, 5 का एवरेज दे दिया, तो पूछ लेंगे एक जो नंबर नहीं दिया वो कौन सा नंबर है। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके अपना माइनस कर देंगे, आसान क्वेश्चन है। उसके बाद जो है एवरेज पूछते हैं अपना, जो अलजेब्रा के इसके 1-2 फॉर्मूले हैं कि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का जो है सम निकाल के तो उसका एवरेज पूछ लेंगे, या फिर फर्स्ट एन स्क्वायर का सम निकाल के। तो इसका आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, तीनों फॉर्मूले नोट कर लेना। और क्यूब का भी पूछ लेते हैं कई बार इसका कि फर्स्ट 20 नंबर्स के क्यूब का एवरेज क्या होगा, तो निकाल के सम और एवरेज से डिवाइड कर देना 20 से। ये जो एवरेज के 3 क्वेश्चन कवर कर दिए हैं। अब इसके बाद आपको चैप्टर कवर करना है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। अब इसमें भी टाइम, स्पीड, डिस्टेंस में भी पूरा नहीं करना, इसमें भी डीप में बताऊंगा आपको कौन कौन से टाइप करने हैं। सबसे पहले आपको करना है एवरेज स्पीड। इसमें जो क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, मैं अभी 100 का पेपर देके आया था,
तो उसमें DSSB का उसमें एवरेज स्पीड से बिल्कुल सेम फॉर्मूले पे 3 क्वेश्चन थे एवरेज स्पीड के। 2 की एवरेज स्पीड दे रखी थी, मतलब ये तो उसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाई में S1 प्लस S2। अब जिसको भाई फॉर्मूला नहीं पता होगा तो उसका तो 3 क्वेश्चन का नुकसान हो गया ना। तो ये अपना फॉर्मूले सारे याद करके रखना, हर चैप्टर के लिख लेना थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ताकि आपको मूक दोगे मूक में मिलेंगे सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड, तो वहां से भी प्रैक्टिस हो जाएगी। और जो है अब इसके बाद बात करते हैं भाई रिलेटिव स्पीड की। ट्रेन के कॉन्सेप्ट आते हैं। ट्रेन जो है भाई एक दूसरे को जो है अपोजिट से आ रही है तो स्पीड उनकी ऐड हो जाती है रिलेटिव। एक ही दिशा में चल रही है तो उनकी स्पीड माइनस हो जाती है। तो ऐसे ऐसे टाइप है, आपको जो है माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। आप बेसिक करोगे तो उसमें सारा आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे इसको करना है। बाकी एक क्वेश्चन कभी कभी अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का आ जाता है बोट पे। जब जो है बोट जो है पानी की धारा पे उसके हिसाब से चल रही है तो उसकी स्पीड ऐड हो जाती है। अब जो है पानी की विपरीत दिशा में चल रही है तो स्पीड माइनस हो जाती है। ये मतलब थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट है। बाकी जो है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जो है कन्वर्ट करना आना चाहिए। ये छोटी मोटी बात है, ये ध्यान रख लेना। बाकी ये 3-4 टाइप है, इसको आराम से कवर कर लेना। बाकी डीप में करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ऊपर से कर लो, अभी इतना टाइम है और 1 महीने में अपना खत्म कर दो इसको। इसके बाद बात करते हैं SICI की, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट की। SI में भाई एक फॉर्मूले से कई दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार। सिंपल इंटरेस्ट का PRT अपॉन में 100, अब वो फॉर्मूला जिसको नहीं पता वो कैसे करेगा। इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट का भी सक्सेसिव का पूछ लेते हैं कई बार, वो भी आसान है। और एक बात इसमें जो है 2 ईयर का डिफरेंस दिया होता है SI और CI के बीच में, उसका फॉर्मूला होता है PR²/100 का स्क्वायर। और बाकी 3 ईयर का डिफरेंस होता है SI और CI का, तो उसमें कई बार प्रिंसिपल पूछ लेते हैं, इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला। ये 2 फॉर्मूले भी याद कर लेना, इससे भी एक क्वेश्चन मिल जाता है कई बार। तो SI CI के भी 2-3 क्वेश्चन कंफर्म है। ऐसे ऐसे करके मैंने आपको बता दिए, 7-8 चैप्टर बता दिए। तो इनको जो है ऐसे सीक्वेंस वाइज याद करते आना, आपके जो है क्वेश्चन कंफर्म हो जाएंगे बढ़िया। इसके बाद DI के क्वेश्चन आते हैं, वो पाई चार्ट बार ग्राफ वाले, वो 2-3 क्वेश्चन आएंगे, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। वो जो परसेंटेज पढ़ लेगा बढ़िया से तो उसके वे भी कवर हो जाएंगे, उसको करने में दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद कभी कभी जो है पार्टनरशिप से जो एलिगेशन, मिक्स्ड एलिगेशन वाले से एलिगेशन से एक क्वेश्चन आ जाता है। पार्टनरशिप भी बस एक फॉर्मूला है पूरे चैप्टर में, उसी पे पूरे क्वेश्चन होते रहते हैं कि जो है अपना इतना इन्वेस्टमेंट करी और इतने टाइम तक करी तो कितना प्रॉफिट हो गया। वो रेशियो वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, रेशियो के बाद अपना ये कर लेना टाइम बचे तो ऐसे करते करते हमने जो अर्थमेटिक के पूरे क्वेश्चन देख लिए हैं। अर्थमेटिक की पूरी वेटेज है 30 क्वेश्चन तक की, जो है 40 में से। और अब इसके बाद बात करते हैं एडवांस में। एडवांस में आप लोगों को क्या पढ़ना है, तो भाई एडवांस में जो है सबसे पहले आप लोगों को पढ़ना है मेंसुरेशन के जो है फॉर्मूले हैं। डायरेक्ट फॉर्मूले बेस पे क्वेश्चन आते हैं। 2D के फॉर्मूले हुए जैसे स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, सर्कल का, इनके डायगोनल हुए और सारा जो है एरिया पेरीमीटर हुआ, ये फॉर्मूले लिख लेना अपने। और सर्कल के भी जो है सरकमफ्रेंस एरिया वाले, और एक सेक्टर होता है, सेक्टर का भी लिख लेना, लेंथ निकालने का और एरिया निकालने का। θ/360 πr², मतलब डायरेक्ट फॉर्मूले याद होंगे तो क्वेश्चन वहां जल्दी जल्दी होंगे, सोचने का टाइम नहीं लगेगा। अब ऐसे तो 2D के हो गए, अब बात करते हैं 3D की। 3D में भी जो है सारे जो है सिलेंडर हुआ, कोन हुआ, स्फेयर हुआ, हेमिस्फेयर हुआ, इनके जो आप लोगों को वॉल्यूम याद करनी है, वॉल्यूम के फॉर्मूले और कर्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, इनके फॉर्मूले बिल्कुल रट्टे मार लेना। किसी भी शिफ्ट में किसी भी फिगर का जो है कुछ भी पूछ लेते हैं, फॉर्मूला याद होगा तो जब भी हो जाएगा सॉल्व, दिक्कत ही नहीं आएगी। इसके बाद बात करते हैं कि कई बार जो है एक इसमें कॉन्सेप्ट है वॉल्यूम इक्वल वाला, कि एक जैसे कोन की शेप का था, उसको पिघला के जो है स्पेयर की बॉल बना दी, तो कितनी बॉल बनेंगी, तो दोनों की वॉल्यूम को इक्वल करना है बस। तो और एन के इक्वल रख के वो कट खुट के आंसर आ जाएगा कितनी बॉल बनी। ये बस यही है कि एक दूसरे की चीज को पिघला देते हैं तो वॉल्यूम इक्वल करनी होती है इनको, ये एक कॉन्सेप्ट है, इस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ये बात होगी मेंसुरेशन की भी, इसके भी 3-4 क्वेश्चन कंफर्म है भाई हर शिफ्ट में। और अब बात करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में बिल्कुल डीप में नहीं पढ़ना है, नंबर सिस्टम में भी जो है भाई इसके अंदर टॉपिक है, जैसे एक और डिविजिबिलिटी रूल, इसकी एक क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन आता है हर शिफ्ट में। 3 का डिविजिबिलिटी रूल, 9 का, 11 का, 8 का, 4 का, सारे अपने पक्के कर लेना कैसे कैसे होता है। इसके बाद बात करते हैं बाकी बेसिक एक्स की फॉर्म में क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई नंबर है इसका, एक्स एक नंबर है, इसका जो है 20% बढ़ा दिया तो कितना हो गया, बस इतना और दे देते हैं, वो निकाल लो। मतलब ये भी बिल्कुल आसान हो जाएगा, परसेंटेज से ही ये कवर हो जाएगा। अब उसके बाद है बोर्ड मास, सिंप्लीफिकेशन रिलेटेड बड़ा सा मतलब दिया होगा इक्वेशन, उसके अंदर सबसे पहले आपको डिवीजन करना होता है, मतलब ब्रैकेट सोल्व करके फिर ऑफ वाला फिर डिवीजन। एक बार ये देख लेना, 15-20 मिनट का कॉन्सेप्ट रहेगा। और बाकी इस चैप्टर में जो नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये एक बार डिफाइन पढ़ लेना, क्योंकि इसमें कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं डायरेक्ट कि सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट 12 होल नंबर। तो भाई जिसको ये पता ही नहीं होगा तो कैसे करेगा कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है।
और सम के फॉर्मूले याद कर लेना। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम n इंटू n प्लस 1/2, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। और स्क्वायर का होता है, क्यूब का होता है, तो यही 2-3 फॉर्मूले हैं। बाकी इनको आप कवर करोगे तो आपके जो है 40 में से जो है 30 नंबर तक आराम से आ जाएंगे भाई। ये क्वेश्चन तो 40 की वेटेज बता दी है मैंने, ये कैसे कैसे रहेगी। बाकी जो है इसका अप्रोच यही रहेगा, अपना जो है इसको सोल्व करो। मैं जो है एक प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगा मैथ की, तो वहां से अपना मैथ का जो है बेसिक अपना थोड़ा देख लेना कैसे कैसे करना है। 2-2 घंटे की वीडियो है वो, तो अपना अगर 1 महीना भी मान के चलो तो 8 चैप्टर तो अर्थमेटिक के बताए हैं। इसको जो है 3 दिन में 1 चैप्टर कर लो खत्म। अपनी वीडियो को जो है 1.5x पे लेके या फिर स्पीड में जितनी भी समझ आए अपने कन्वीनियंट अपने अकॉर्डिंग उसकी स्पीड रखना। और थोड़ा थोड़ा जो है इंपोर्टेंट मतलब टाइप वगैरह लिख लेना 2-4 साइड में। सारे क्वेश्चन नोट करने की जरूरत नहीं है। ऐसे सोल्व करोगे तो इस हिसाब से भाई आपकी जो है इंप्रूवमेंट भी दिखेगी। और मॉक में अगर अगले महीने से मॉक लगाओगे, अभी मॉक लगाने की जरूरत नहीं है। मॉक का भी बता दूं आपको, संडे को आता है RW पे, रोजगार विद अंकित पे, उस पे जो है जेल ऑर्डर का ही मॉक है, तो उसको सोल्व कर लेना। संडे को फ्री मॉक रहता है, वो उनकी वेबसाइट पे जाके अटेम्प्ट कर लेना सारे भाई। तो एक पता भी रहेगा कि भाई क्या कुछ है। डेली मॉक देने की अभी जरूरत नहीं है, लास्ट मंथ बचेगा। अभी पहले हम अपना बेसिक्स जो है कवर करते हैं, ताकि मॉक देंगे तो एकदम स्कोर जो है इंप्रूवमेंट दिखेगा। अभी से मॉक दे दोगे तो इंप्रूवमेंट दिखेगा नहीं, सिलेबस हुआ नहीं है। तो इसलिए इसको कवर करो। और LDC वाले भाई रिवीजन का है पेपर, तो वो इनसे रिवीजन रखो। अर्थमेटिक वगैरह से यही वेटेज रहेगा, उनके 35 क्वेश्चन आएंगे, तो वो ये हर चैप्टर में से एक क्वेश्चन कम हो जाएगा। उसमें भी आराम से 30 तक अचीवेबल है, जिसकी बढ़िया प्रैक्टिस होगी। तो वो तो डेली मॉक ही लगाओ। तो यही था भाई। और इसको किसी को बेसिक कवर करना हो तो और मैं प्लेलिस्ट शेयर कर ही दूंगा। और एक जो रोजगार विद अंकित में नवीन सर मतलब सॉरी राहुल सर है, तो वो भी बढ़िया पढ़ाते हैं। मैथ्स मैंने भी पढ़ रखा उनसे थोड़ा बहुत। बाकी मैंने तो अपना भाई बेसिक कवर किया था राकेश यादव सर से, और फिर उसके बाद तो मैंने अपनी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करी थी और अपना मॉक लगाता हूँ। अब कंप्लीट है अपना मैथ, कोई दिक्कत नहीं है। जो है सबसे बढ़िया स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और कई भाई कर रहे थे मैसेज की हिंदी की बना दो, यार मैथ पहले करो। हिंदी क्या है, बिल्कुल इजी आ रही है, हिंदी हमारे टच में रहती है। तो कोई भी भाई 30+ कर देगा उसमें बिना पढ़े भी, आसान आता है उसमें, बता दूंगा, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले अपना मैथ कवर करो, मैथ स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मैथ, इंग्लिश और जीके इनको कवर करो पहले। तो ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। और जीके की भी वीडियो हम बना देंगे। और टेलीग्राम का जो है मैं लिंक जो है अपने कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। वहां हमने सारे जो है शेयर कर रखे हैं, अपना इंग्लिश के भी वो क्या वगैरह शेयर कर रखी है। जेल ऑर्डर के प्रीवियस ईयर हो, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के प्रीवियस ईयर हो, सारे जो टेलीग्राम पे जो है शेयर कर रखे हैं। अपने टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना और वही मेहनत करते रहो और ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। राम राम।